गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 10th 13.4 पढ़ाएंगे क्षेत्रमिति में, ठीक है। और इससे पहले टोटल वीडियो आप लोग को बन चुका है, देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत होगा तो, ठीक है। और आज जो आप लोग को पढ़ेंगे 13.4 चालू होगा। 13.4 जो है वह छिन्नक पर है। शंकु से छिन्नक कैसे बनता है उसमें आप लोग को थोड़ा बतलाते हैं, उसके बाद चलेंगे चैप्टर की ओर। देखिए, ठीक है। देखिए, ये जो आकृति है यह आपको छिन्नक का आकृति है। देखिए, ये छिन्नक है। छिन्नक जो बना है वह शंकु से बना है, ठीक है। जब शंकु से छिन्नक बना है तो ऑटोमेटिक है, जो इसमें शंकु वाला ही फार्मूला होगा, शंकु से रिलेटेड ही फार्मूला होगा। देखिए, आपको बतला दें, जो ये जो होगा कैपिटल आर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा स्मॉल आर होगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये जो है यह आपको एच होगा और यह जो है आपको एल होगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला की बात की जाए तो ठीक है, चूँकि बना हुआ है शंकु से तो इसका फार्मूला होगा छिन्नक का आयतन। सबसे पहले आयतन से चलते हैं, आयतन। और छिन्नक का आयतन जो है वह होगा 1/3 पाई कैपिटल में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और ब्रैकेट बंद करके एच। ये है आपको छिन्नक का आयतन, ठीक है। अब छिन्नक के आयतन के बाद जो होता है, एक होता है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको यहाँ पे पाई दे दीजिए, उसके बाद कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एल। अगर छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो पाई आर प्लस आर एल, ये तो हो ही गया। और कुल का मतलब होता है नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त यहाँ पर नीचे में है तो इसको ऐसे सूचित कर दीजिए, और ऊपर में छोटा है तो उसको छोटा करके सूचित कर दीजिए। ये बन गया, ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ कभी कभी क्या कहता है, जो ऊपर का भाग खुला हुआ है, तो ध्यान देंगे कौन भाग खुला हुआ है, छोटा वाला भाग खुला हुआ है या बड़ा वाला भाग खुला हुआ है। अगर बड़ा वाला भाग खुला हुआ होगा, ठीक है, तो ये भाग को हटा देंगे। अगर छोटा वाला भाग खुला हुआ होगा तो इस भाग को हटा देंगे, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर चारों तरफ से बंद है तो पूरा रहेगा ये, ठीक है। अगर कभी कभी, ठीक है, कह दे जो ऊपर से खुला हुआ है तो ध्यान रखेंगे छोटा वाला भाग ऊपर खुला हुआ है, छोटा वाला भाग खुला हुआ है, इसका मतलब केवल होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद करके एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये नहीं होगा। अगर ये बंद रहेगा और ये खुला रहेगा, एग्जाम्पल के लिए बाल्टी, एग्जाम्पल के लिए गिलास, अगर ऐसा रहेगा तो आपको, ठीक है, ये जुटेगा, ये नहीं जुटेगा। अगर इसी में तेल मापने वाला जो रहता है कीप, वो जो रहता है 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर वाला, वो जो बनाया रहता है, अगर वो रहेगा तो ऊपर में नीचे वाला जुटेगा और ऊपर वाला खुला रहेगा तो ऊपर वाला हटेगा। और इसी में गिलास की बात करें तो गिलास में ऊपर वाला खुला रहता है तो नीचे वाला जुटेगा और ऊपर वाला हट जाएगा। ध्यान रखेंगे ये चीज़। एक और फार्मूला है, मान लीजिए आप लोग को अगर क्वेश्चन किया जाए, जो यहाँ पर एल निकालने का कोई फार्मूला है क्या, तो एक एल निकालने वाला भी फार्मूला होता है। देखिए, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, अगर तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहे तो तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा आपको एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और यही तीन फार्मूला जो है आप लोग को, ये तीनों फार्मूला से 13.4 पूरा का पूरा क्लियर होता है।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, छिन्नक का आयतन जो है, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ब्रैकेट बंद करके एच। ये हुआ आपका छिन्नक, ठीक है, आयतन। उसके बाद है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, वो आपको होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद करके एल। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए और कहे ऊपर से खुला हुआ है तो ध्यान रखेंगे, अगर ये भाग खुला हुआ है तो ये भाग जुटेगा और अगर ये भाग खुला हुआ है तो ये भाग जुटेगा बनाने के तत्पश्चात। और अगर क्लियर कह रहा है जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और खुला हुआ बंद का बात नहीं हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता हो, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहे तो ये वाला फार्मूला लागू करेंगे। और इस तरह यही तीनों फार्मूला, चारों फार्मूला के अंतर्गत आप लोग को 13.4 क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। देखते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन को, ठीक है। जो कैसे क्वेश्चन बनता है आप लोग को बतला दें, ये फार्मूला याद रखना है। ये आकृति है, देख लीजिए आकृति को भी एक बार, ठीक है। ये जो छोटा वाला है, ऊपर वाले छोटा वाला त्रिज्या को स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, बड़ा वाला त्रिज्या को कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। ये जो पूरा सीधा है इसको एच बोलेंगे ऊंचाई, और ये जो वक्र है यानी ऐसे करके टेढ़ा है झुका हुआ है इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब हम आप लोग को बतलाते हैं एक एक करके क्वेश्चन 13.4 में। और ध्यान रहे अभी आप लोग को हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को कहता है प्रश्नावली 13.4 में, 13.4 में कहता है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है जो कोई क्वेश्चन में आपको पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करने के लिए कहता है, तो जब तक पाई बराबर 3.14 नहीं कहे तब तक आंख मूंद करके पाई का मान 22/7 ही लेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपको को कहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कहता है पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी पीने वाला गिलास है, तो पानी पीने वाला गिलास जो होता है वह छिन्नक के आकार का ही होता है। तो देखिए बना दीजिए पहले गिलास, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, और ये छिन्नक की ऊंचाई यानी गिलास की ऊंचाई है। तो गिलास की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 14 cm, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 cm, यानी बड़ा वाला का व्यास 4 cm है तो यहाँ पर दे दीजिए 4 cm और इसका दिया हुआ है 2 cm। कहता है इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे पहले गिलास का व्यास, कैपिटल डी का मतलब समझ जाइएगा जो बड़ा वाला दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 cm, ठीक है। फिर लेते हैं गिलास का व्यास, अब यहाँ पर लेकर के चलिए स्मॉल वाला और ये दिया हुआ है 2 cm, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या, ठीक है 1 cm। और ऊंचाई गिलास का ऊंचाई देखिए ऊंचाई दिया हुआ है आपको 14 cm दे दिए। क्या क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिलास का व्यास, तो उसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लिए। जब 4 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या होगी आपको 2 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई दे दिए 14 सेंटीमीटर। अब आयतन तो आपको पहले पता ही है, पहले ही आप लोग को हम बतला दिए हैं, ठीक है, बतला दिए हैं। क्या बतलाए हैं देखिए, आपको बतलाए हैं शंकु के छिन्नक, शंकु का छिन्नक है, तो दीजिए शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है
1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और ब्रैकेट बंद करके एच। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, जब आर स्क्वायर कैपिटल में, स्मॉल में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और एच, इतना फार्मूला दिया हुआ है और आप लोग को फार्मूला भी पहले आप लोग को बतला दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर करना है 1/3 पाई का मान, देखिए ऊपरे में लिखा हुआ है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है, तो यहाँ पर 22/7 देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, तो देखिए कैपिटल आर में आपको 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 1 करेंगे और यहाँ पर 14 दिया हुआ है तो 14 दे दिए। अब देखिए 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पर 22/3 और यहाँ पर ले लीजिए 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 और यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44/3 और हो जाएगा 4 1 5 2 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 2 30, 3 आ गया आंसर, हो गया, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर इसको चाहते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 हो गया। अब आपका एक्यूरेट आंसर मिल गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में कहीं से कुछ लगा क्या, आसान भाषा में क्वेश्चन बन करके तैयार है। देखिए ठीक है, आप लोग को जो स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आराम से समझ करके इसको उतारेंगे और इस तरह 1 नंबर क्वेश्चन 13.4 का क्लियर होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13.4 का दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 cm है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप का मतलब क्या, परिधि। एक बात याद रखिएगा आप लोग, परिमाप और परिधि दोनों बराबर होता है, तो परिमाप वहाँ पर लिखाता है जहाँ पे आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, यानी जिसमें वक्र रेखा होती है ना उसमें परिधि होती है, और वक्र का मतलब समझ ही रहे हैं वृत्त, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए ठीक है, पहले देखिए कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहले जिक्र किया शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो हम भी पहले शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बना देते हैं। शंकु का छिन्नक बनाते हैं पहले, देखिए बन गया। कहता है तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपको 4 cm तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधि यानी दिया हुआ है बड़ा वाला का 18 cm और छोटा वाला का 6 cm। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि। देखिए बड़े वृत्त की परिधि में यहाँ पर लिख लेंगे 2πr। ध्यान रखिएगा बड़ा है, बड़ा त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बड़ा r लिखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 18, तो दे देते हैं 2 गुनी 22/7 और r। देखिए 2 इकाई 2 और 2 नमा 18, 9 सत्ते 63 बराबर 22r हो गया। इसीलिए r बराबर हो जाएगा 63/22। एगो निकल गया, एक त्रिज्या आपको मालूम चल गया। अब चलते हैं छोटे वृत्त की परिधि। देखिए इसमें लिख लेंगे 2πr। इसलिए 2πr लिख लेंगे क्योंकि छोटा त्रिज्या मालूम करना है, तो जब छोटा त्रिज्या मालूम करना रहेगा तो इसमें स्मॉल r यानी, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है 6 2 दे दीजिए, 22/7 दे दीजिए और r देखिए 2 इकाई 2 2 तिहाई 6, त्रिया गुना की जगह तो 7 तिहा
21 बराबर 22R, इसलिए R बराबर 21/22 निकल गया। ये देखिए क्लियर है। आपको L मालूम है, ये है। यहाँ पर L ले लेते हैं थोड़ा दूसरे कलर से ताकि आप लोग को दिखाई दे। मालूम चल गया। देखिए अब आपको कैपिटल R मालूम है, स्मॉल r मालूम है और L मालूम है। जब तीनों चीज़ अगर मालूम चल जाए, अगर कैपिटल R, स्मॉल r और तिर्यक ऊंचाई तीनों चीज़ मालूम चल जाए, और जब कहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। और देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है तो क्या कहता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बतलाए थे, पाई कैपिटल में R प्लस स्मॉल में r और L, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे बैठाना है। देखिए पाई का मान का जिक्र नहीं किया है। जब पाई के मान का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दे देते हैं 22/7। देखिए कैपिटल R में आपको निकला हुआ था 63/22, तो यहाँ पर देंगे 63/22 प्लस स्मॉल r में था आपको 21/22 और L में 4 था तो 4। देखिए 22/7 और 22 का एलसीएम 22, तो 63 प्लस 21 और यहाँ पर 4। अब देखिए 22/7 गुने 63 और 21 84/22 गुने 4। देखिए ये 22 से ये 22 कैंसिल, 7 इकाई 7, 7 एकम 7 दूनी 14 और 12 चौक 48 cm स्क्वायर। और इस तरह आपका 2 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो जाता है। देखिए 2 नंबर का आंसर आप लोग को थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा 48 cm स्क्वायर है। अगर ये 7 से काटे हैं 12 7 84, ये 22 से ये 22 कट गया, तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48। और इस तरह करके 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होता है। ठीक है, फिर जो आदमी स्क्रीनशॉट लेंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो रोक करके उतारेंगे तो रोक करके उतार सकते हैं। पूरा आप लोग को क्लीन दिखाई लगभग दे रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। बतला दें जो 13.4 में जो है 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। थोड़ा बड़ा अगर है तो 4 नंबर और 5 नंबर, लेकिन वो दोनों भी आपको ठीक है आसान से भाषा में आज आप लोग को समझाएंगे और आप लोग को भी लगेगा जहाँ इतना आसान क्वेश्चन होता है क्या। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ठीक है, तुर्की टोपी का ही, अब तुर्की टोपी तो आप लोग देखे नहीं होंगे, इसीलिए तुर्की टोपी का फोटो भी आपके सामने में ला करके रख दिए हैं। देखिए ऐसा वाला टोपी होली में लोग पहनते हैं, समझे, लगते हैं देखने में जोकर जैसा, तो वही तुर्की टोपी है। आप लोग अगर क्वेश्चन कर देते कैसा होता है, इसलिए सामने में ला करके रख दिए हैं। देखिए कहता है, देखिए आकृति में, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm, यानी खुले सिरे के मतलब कि पहनने वाला भाग, ये जो भाग है, ये भाग ये दिया हुआ है आपको 10, ठीक है 10 cm। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 cm, ये जो है ये आपको दिया हुआ है 4 cm। देख लीजिए, नीचे वाला 10, ऊपर वाला 4, तिर्यक ऊंचाई 15 दिया हुआ है। ये जो है ये आपको दिल है 15 cm। क्लियर, ये तीनों चीज दिया हुआ है। तो आगे क्या कहता है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। देखिए अब यहीं पर क्वेश्चन फंसने वाली बात है। न कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और न कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में से तो कोई चीज का जिक्र नहीं किया। तो अब हम क्या बनाएंगे, तो बनाने का कहता है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे। अगर बना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह एक आकृति है। इस आकृति में ये भाग में तो नहीं लगा होगा ना बनाने में समान, ये भाग तो चूंकि पहना जाएगा तो ये भाग खुलल है, लेकिन ये भाग बंद है। बनाने में यहाँ पर कुछ लगा होगा, तो जब इसको निकालेंगे तब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एगो ये वृत्त वाला इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो निकल गया।
यही बात आप लोग को केवल ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन पहले लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 10, स्मॉल आर दिया हुआ है आपको 4 और एल दिया हुआ है आपको 15 cm ना। तो लिख लेंगे टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। देखिए कौन भाग बंद है, तो ऊपर वाला भाग बंद है, यानी ये भाग बंद है, तो ये भाग जोड़ लिए। अब चलते हैं यहाँ पर 22/7 14 10 10 जोड़ 4, यहाँ पर 15 प्लस 22/7, उसके बाद हो जाएगा आपको 22/7 के बाद 4 गुने 4। अब देखिए 22/7 गुने 10 4 14 गुने 15 प्लस 22/7 गुने 4 चौका 16, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 15 प्लस 22 गुने 16/7। अब देखिए अब क्या करेंगे, 44 और 15 को गुना कर लेते हैं। 44 और 15 का गुना 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 4 4 0 4 2 6 4 2 6, ये हो जाएगा आपको 660 प्लस ये हो जाएगा 22 को 16 से गुना कर लेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13 2 2 2 3 2 5 2 1 3, ये हो जाएगा आपको 352/7। अब देखिए बट्टा 1 कर देते हैं और दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, तो 7 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 छक 42 और 4 46 प्लस 352, ये हो जाएगा आपको 2 5 2 7 6 3 9 4/7, तो हो जाएगा आपको 7 7 49 7 एकम 7 0 2 पूर्णांक 7। देखिए ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये है आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं था। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या लिखिए टोपी बनाने में आवश्यक, ठीक है, पदार्थ का क्षेत्रफल। सबसे अच्छा रहेगा टोपी बनाने में आवश्यक पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखने से आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो मतलब इतना ही हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, टोपी बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, और तब ये लिखिएगा तो बेटर रहेगा। देखिए ये जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो वस्तु लगेगा, जो पदार्थ से बना है टोपी वो पदार्थ तो यहाँ पर भी लगेगा ना, ये बनाया गया है, इसलिए हम आप लोग को ये चीज़ यहाँ पर πr² जोड़ दिए हैं। अगर ये वाला भाग बंद रहता, चूंकि ये वाला भाग तो हम लोग पहनेंगे माथा में अटता है, ये वाला भाग खुला रहेगा, इसलिए ये वाला भाग नहीं जोड़ करके ऊपर वाला भाग जोड़े हैं, क्योंकि ऊपर वाला भाग बना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन बन करके तैयार है। 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए जैसे है, ठीक है, सामने में है आप लोग के सामने में। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे। कहता है धातु की चादर से बना, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 cm तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8। देखिए जिक्र किया है निचले और ऊपरी, निचले और ऊपरी सिरा खुला हुआ है, इसका मतलब देखिए धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई 16 cm तथा निचले और ऊपरी त्रिज्याएं क्रमशः 8, निचले 8 और ऊपर वाला 20 cm है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब दूध का मूल्य ज्ञात करने की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए आपके पास में सब कुछ दिया हुआ है ही, तो निकालिए डायरेक्ट है। ठीक है, पहले बर्तन की धारिता, और धारिता जो होता है ना वह आयतन के बराबर होता है। धारिता जो होता है वह आयतन के बराबर होता है, इसलिए आयतन जो है आपका यही है। दे दिए। अब देखिए यहाँ से 1/3, इसमें देखिए पाई बराबर 3.14 लेना है, तो 3.14 दे दीजिए। उसके बाद ठीक है, कह रहा है r² यानी कैपिटल में है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 20 गुने 8 कर लीजिए, और h में 16 है तो 16 कर लीजिए। अब देखिए 3.14/3, यहाँ पर 20 का स्क्वायर 20 संगर 400, 8 × 8 = 64, और प्लस 20 × 8 = 160 और 16, तो 3.14/3 गुने हो जाएगा आपको यहाँ पर 4, 6 × 6 = 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 और 4 2 6 हो जाएगा इतना 624, और गुने में 16, अर्थात आपको यहाँ पर तीनों का गुना हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं पहले 600, पहले काटने वाला भी है, काट लेते हैं। देखिए 3 × 3, 3 दूनी 6, 0 3 8 24। अब हो जाएगा आपको 3.14 गुने 208 गुने 16, और ये लगभग होगा आपको 10 9, 10 के बाद हो जाएगा आपको 449.92 cm³। ठीक है, अगर आप 3.14 गुने 208 गुने 16 का अगर मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो आपको 10,449.92 cm³ होगा। चूँकि ये जो देख रहे हैं वह cm में है इसलिए cm³ निकल गया, लेकिन दूध तो चूँकि लीटर में मापा जाता है ना, तो लीटर में व्यक्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, जो 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से जैसे ही भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा 10.449.92। इसको लिख सकते हैं आप 10.45 लीटर। अर्थात अगर आपसे बात किया जाए जो इस बर्तन में कितना दूध है, तो हम कह सकते हैं 10.45 लीटर इस बर्तन में दूध है। ये जो बर्तन देख रहे हैं इस बर्तन में 10.45 लीटर दूध है। क्लियर। अब कहता है 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है, ठीक ना। तो यहाँ पर से लिखेंगे, अब लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया, ठीक है। इसीलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा आपको यहाँ पर 10.45 गुने 20। देखिए 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 10 दूनी 20। 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी 209 रुपया। अगर कहे जो इस बर्तन में कितना रुपया का दूध अगर आएगा तो 209 रुपया का दूध अगर इसमें हम डालते हैं तो यह बर्तन मेरा पूर्णतः भर जाएगा। अर्थात ठीक है 209 रुपया का इस बर्तन में कुल दूध है। एगो हुआ आंसर। यहाँ तक का बात खत्म हो गया, यहाँ तक का बात खत्म है। अब देखिए क्या कहता है,
साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए, ये जो बर्तन बना है ना, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 cm² की दर से ज्ञात कीजिए। यानी पहले उस बर्तन में कितना दूध आएगा ये बात पूछ दिया, तो दूध निकाल दिए, तब पूछा जो कितना 20 रुपये लीटर से कितना उसमें आएगा, मतलब कितना दाम होगा, तो वो भी दाम निकाल दिए। अब कहता है जो बर्तन बना है ना, ये बर्तन बनाने में कितना खर्च आया वो चीज़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब ये आपको बतलाएंगे। ठीक है, देखिए आपको बतला रहे हैं। देखिए अब तो आपको कहता है निकालने के लिए, बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें एल की ज़रूरत होगी। अभी हमें मालूम क्या क्या है, अभी हमें मालूम है इस आकृति में एल तो मालूम है नहीं, हमें मालूम है आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और एच, ये 3 चीज़ मालूम है। अब ये 3 चीज़ मालूम है तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, एल। तो एल का फार्मूला आप लोग को फिर पीछे हम बतलाए हुए हैं, जो होता है h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। देखिए h में आपको हो जाएगा 16 का स्क्वायर और कैपिटल आर में हो जाएगा 20, स्मॉल आर में हो जाएगा 8। यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 और प्लस में 20 में से 8 गया तो 12, 12 का स्क्वायर 144। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 400 होगा और 400 का स्क्वायर रूट 20 होगा, यानी एल आपका निकल गया। ठीक है, 20 एल निकल गया। अब कहता है बनाने के लिए, तो बउआ अगर ये बनेगा तो ये तो आपको खुलल है, बंद तो यही है, तो एगो ये जुटेगा। याद रखिएगा यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है और यहाँ पर दिया है निचली और ऊपरी त्रिज्या। निचली का मतलब छोटका वाला नीचा है और बड़का वाला ऊपर है, तो ऊपर वाला खुलल है यानी 20 वाला खुलल है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर से हम लोग चलते हैं, फार्मूला लिखते हैं पहले। ठीक है, बर्तन बनाने में लगे पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन में तो पहले तो ये लिखिए लेते हैं, हो गया। जुटेगा नीचे वाला, हो गया। अब देखिए ये चीज़ ले लिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे की ओर। पाई में लेना है 1.34, कैपिटल आर में आपको 20 दिया हुआ है, स्मॉल आर में आपको 8 दिया हुआ है, एल में आपको 20 है, प्लस 3.14 गुने 8 गुने 8। अब यहाँ पर हो जाएगा 3.14 गुने 20 8 28 गुने 20 प्लस 3.14 गुने 8 8 64। अब देखिए 3.14 गुने 28 दूनी 56 प्लस 3.14 गुने 64। आप लोग को इसका गुना सुबह में किए थे हम, गुना कितना था भाई, 560 में 300, रुकिए 314 में 56 से गुना कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 8, 6 3 18, 5 चौके 20, 5 2 7, 5 3 15। ये हो जाएगा 4 8 8 7 15, 6 1 7, इतना हो जाएगा आपको 17 5 8 4 पर एगो 0 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 314 में 64। देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 1 5, 4 3 12, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 8, 6 3 18, 6 5 4 9, 8 2 10, 9 1 10, 1 1 2। ये हो जाएगा 2 9 6। चलिए अब देखिए
2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपको 296 है। चलिए 6 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 है 1 9, 5 7 2 9 1, ये आपको हो जाएगा 1959.36। चलिए ये निकल गया आपको इतना, ये हो गया, इतना तक हो गया। यानी कहता है बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का, पहले धातु की चादर, तो धातु की चादर का निकल गया इतना। अब कहता है मूल्य 8 रुपये प्रति 100 cm स्क्वायर की दर से ज्ञात करने के लिए। तो अब उसके लिए हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ठीक है 100 cm स्क्वायर का खर्च 8 रुपया है, तो एक का कितना होगा भाई, 8/100 रुपया, इसलिए 1959.36, ठीक है। cm स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा 8/100 गुनी 59.36। अब देखिए काट दीजिए और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पहले दे दीजिए 19.59.366, और इस तरह दोनों का हो जाएगा आपको गुना भाग करने पर, ठीक है, 156.75 रुपया। और इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 बार बना है, यानी 2 क्वेश्चन इसमें कह रहा था। सबसे पहले तो एक आपको आयतन वाला था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आयतन निकालना कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, तो आप लोगों ने तो आयतन निकाल लिया। इसमें कहता है आयतन के बाद, यहाँ तक था आपका आयतन, कहता है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए, यानी जिसमें जो दूध रखा गया है, ये जो बर्तन आपके सामने में दिखाई दे रहा है, इस बर्तन को बनाने में कितना धातु लगता है। सबसे पहले यहाँ तक समझिए। तो धातु का मतलब क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है पहले। तो धातु में जो बना है ये गिलास या बर्तन, ये बर्तन में नीचे में पेंदी है। मान लीजिए अगर पेंदी नहीं रहेगा तो ऊपर से कोई भी द्रव पदार्थ को डाला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नहीं। तो इस चीज़ को नीचे से रोकने के लिए बनाया गया, तो नीचे भी तो पदार्थ लगा, नीचे भी लगा, तो इस चीज़ को जोड़ने के लिए हम लोग, ठीक है, 1 πr² जोड़ देंगे। तो πr² जोड़ करके पहले, सबसे पहले हम निकाले हैं बर्तन बनाने में लगे पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इतना ही है फार्मूला। ये इसलिए जोड़े हैं क्योंकि नीचे यहाँ पर जोड़ने में धातु लगा होगा, यहाँ पर धातु लगा है इसलिए जोड़ दिया है। चलिए तो इस तरह करके कैलकुलेशन करके हम ये निकाल लिए। अब कहता है जो 100 सेंटीमीटर का खर्चा 8 रुपया है। जब 100 सेंटीमीटर का खर्चा अगर 8 रुपया है तो 1959.36 cm स्क्वायर का खर्चा क्या आएगा। तो एक के लिए 8/100, इसलिए इतना के लिए 8/100 गुने इतना कर दिए, गुना भाग कर दिया, आंसर आसानी से निकल गया। और इस तरह आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब बाकी रहा 13.4 का अंतिम क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा फिगर को समझेंगे अच्छा से। अगर फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन यूँ बना सकते हैं, देखते हैं। चलिए अब आप लोग का ये क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन जो है, अब देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 20 cm ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, सबसे पहले बात किया शंकु का, तो हम आप लोग को इधर बतलाते हैं शंकु का फिगर, ताकि सही रहेगा। देखिए हो गया, ये आपका शंकु हुआ। ठीक है, शंकु में कहता क्या है, जो ऊंचाई है इसका 20 सेंटीमीटर। देखिए ये ऊंचाई दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर, और शीर्ष कोण, शीर्ष का मतलब कि ये कोण 60 है। तो बउआ जब अगर ये 60 देल है तो ये इधर ले लो 30 और इधर ले लो 30। शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इधर ले लिए 30 और इधर ले लिए 30। अब कहता है उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, ये जो ऊंचाई है ना,
इसके बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। इसको दो भागों में काटा गया है। देखो, दो भाग में काट दिया गया, एक नीचे वाला भाग हुआ और एक ऊपर वाला भाग हुआ। इस तरह ये एक छिन्नक नीचे से बन गया और ऊपर एक शंकु बन गया। अब क्या कहता है सो देखो, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी, हो गया, नाम पड़ गया। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। भौवा जब बीचों बीच काटा, अगर बीचों बीच काटा तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा नीचे वाला भी 10 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ से नीचा भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर और एडी हो जाएगा डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का फिगर जो है, ये फिगर लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर आकृति में लेंगे ए बी ई, आकृति में ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो बी ई बट्टा हो जाएगा ए ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर tan 30। तो बी ई में तो आपको स्मॉल आर और ए ई में 10 बराबर tan 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 10/√3। अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हो जाएगा आपको सी डी बट्टा ए डी बराबर tan 30 डिग्री। चलिए अब देखिए, सी डी में ले लीजिए कैपिटल आर और इसमें आपको दिया हुआ है 20 बराबर में tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r बराबर हो जाएगा 20/√3, ठीक है। और छिन्नक की ऊंचाई आपको h बराबर दे ले है 10। कहता है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास इतना वाले तल में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। देखिए, तार चूंकि देखने में बेलन जैसा लगता है इसलिए यहाँ पर बेलन का फार्मूला लागू होगा। तो छिन्नक का आयतन हो जाएगा आपको 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर एच, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, ये पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ पर हम देते हैं 1/3 आर में, ये आर में हो जाएगा आपको 20/√3 का स्क्वायर और यहाँ पर 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 और 10/√3 और एच में आपको छिन्नक है तो 10। और ये आर देखिए, ये व्यास दिया हुआ है, व्यास अगर दिया हुआ है 1/16 तो त्रिज्या में बदलने के लिए 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 गुने 1/2 यानी 1/32। तो यहाँ पर हम देंगे 1/32 गुने 1/32 और लंबाई यानी h निकालना ही है तो h दे दिए। अब देखिए 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 20 संगर 400/3 जोड़ 10 दाहें की 100/3 जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 20 दाहें की 200 बट्टा में 3 और यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखिए थोड़ा जगह कंजेस्टेड है, ठीक है, इसलिए यहाँ से ले रहे हैं 1/3
हो जाएगा 3, 3 का लघुत्तम 3, तो 400 500 2 700, 700 बट्टा 3 गुने 10 बराबर में इधर हो जाएगा आपको h बट्टा 32 32 का 1024। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 7000 बट्टा 3 तिया 9 बराबर h बट्टा 1024। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 9h बराबर 7000 गुने 1024। इसीलिए h बराबर 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6, हाथ में 1 और हो गया यहाँ पर आपको 7, 3 गो 0 1 2 3 गो 0 बट्टा 9। और आप भाग दे देंगे यहाँ पर 9 सते 63, बच गया आपको 7 1 8, 8 पर 8 6 86, 9 नमा 81, बच गया 5 पर 8 58, 9 6 1 54, 2 2 पर 0 20, 9 दूनी 18, 2 2 पर 0 20, 9 दूनी 18। अब इसी तरह से ठीक है कुछ यहाँ पर और आपका देखिए, तो आप भाग कर देंगे और भाग करने पर जो आंसर आएगा यही आपका इसकी लंबाई हो जाएगी, किसका, ठीक है, तार की लंबाई। और इस तरह आप लोग को 13.4 चैप्टर क्लियर होता है। आप लोग को ठीक है कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगला वीडियो में।